है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1731 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं फिलेमोन अध्याय 1 पद 6। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। किसी प्रभु के दास ने इस प्रकार कभी कहा, मसीहियों के लिए एक दूसरे को देने लायक सबसे उत्तम उपहार प्रार्थना है। प्रार्थना का महत्व ऐसे लोग नहीं समझते हैं जो प्रार्थना करते नहीं है या केवल अपना लाभ के लिए स्वार्थपूर्ण तरीके से केवल प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रार्थना का महत्व वे लोग अवश्य समझते हैं, जानते हैं जो नियमित रूप में प्रार्थना करते हैं। नियमित प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध का स्पष्ट प्रमाणों में से एक है, क्योंकि हम उन लोगों से अधिक बात करते हैं जिनके साथ हमारा एक नजदीकी संबंध है, और हम ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते हैं जिनके साथ हमारा मेल या संबंध नहीं है। इसलिए ही हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के साथ हमारा नियमित संबंध का एक प्रमाण के रूप में हम समझ सकते हैं। प्रार्थना नहीं करने वाले मसीहियों को विश्वासी के रूप में मानना कठिन होगा। कलीसियाई प्रार्थना सभाओं में सदस्यों की उपस्थिति की कमी कई हद तक इस बात का भी प्रमाण है कि कलीसियाओं में उद्धार प्राप्त विश्वासियों की संख्या कम होने लगी है। प्रेरित पौलुस नियमित रूप में प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। पौलुस की प्रार्थनाओं को हम इफिसियों, फिलिपियों आदि कई पत्रियों में देखते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई आयत में पौलुस की एक और प्रार्थना को हम देखते हैं जो वो फिलेमोन के लिए करता था। फिलेमोन के लिए पौलुस की प्रार्थना ये थी कि विश्वास में उनका सहभागी होना भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। यह बताई गई भलाई प्रभु यीशु मसीह के धार्मिक स्वभावों को सूचित करने वाला एक शब्द है। भलाई अपने आप में परमेश्वर के धार्मिक स्वभावों में से एक है जो आत्मा का फल की सूची में आप देख सकते हैं। गलाती 5:22। हमें अवश्य ये मालूम होना चाहिए कि हमारे कोई भी सत्कर्म या भलाई तब ही परमेश्वर की नजर में भलाई होगी जब हम उस सत्कर्म या भलाई को प्रभु यीशु मसीह के स्तर में करते हैं। फिलेमोन के लिए पौलुस की प्रार्थना यह है कि वो भलाई को उसकी पहचान में अर्थात यीशु मसीह के धार्मिक स्वभावों की पहचान में करे ताकि वो मसीह को ऊंचा करने में प्रभावशाली हो। मानसिक परिप्रेक्ष्य में या मानसिक समझ में फिलेमोन यदि भलाई करे तो वो कभी भी अपने साथ धोखा देकर अपने घर से चोरी करके भागा हुआ एक गुलाम को कभी भी क्षमा भी नहीं कर पाए। लेकिन यीशु मसीह के स्वभाव की पहचान में यदि वो भलाई करे तो उसी चोर को जो पश्चाताप करके वापस आया है अवश्य भाई के रूप में भी स्वीकार कर पाएंगे। इसलिए फिलेमोन के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि वो यीशु मसीह के धार्मिक स्वभाव की पहचान में भलाई कर सके ताकि वह ओनेसिमुस को मसीह में एक भाई की तरह स्वीकार करने से प्रभु को महिमा दे पाए। उस प्रकार ओनेसिमुस को वापस स्वीकार करने से फिलेमोन को कोई व्यक्तिगत लाभ मिलने वाला नहीं है, परंतु प्रभु का प्रेम से प्रभावित होकर जीने के कारण ही फिलेमोन ऐसे कर पाएंगे। ऐसा करना यीशु मसीह का स्वभाव इसलिए है क्योंकि प्रभु भी हमारे लिए की गई हर भलाई हमसे कोई लाभ की उम्मीद करके वो नहीं किया था। हमारी भलाई का क्या स्तर है? हम अक्सर अपनी समझ और अपनी मानसिकता के अनुसार भलाई करते हैं, लेकिन अवश्य याद रखनी चाहिए हमारी कोई भी भला का जब तक वो यीशु मसीह के स्वभाव के स्तर में नहीं आता है वो कभी भी परमेश्वर के नजर में भलाई नहीं हो सकती। हमें अपने आप को जांचने की अनिवार्यता है। एक दूसरे के प्रति हमारी प्रार्थना का एक विषय भी ये होना चाहिए कि यीशु मसीह की पहचान में हर एक विश्वासी भलाई करे ताकि हर एक विश्वासी की भलाई को प्रभु ग्रहण कर सके। पौलुस फिलेमोन के लिए ये प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह की पहचान में, यीशु मसीह के धार्मिक स्वभावों के स्तर में फिलेमोन भलाई कर सके, तभी वह ओनेसिमुस नामक उस गुलाम को जो चोरी करके भाग गया है उसे एक भाई के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। फिलेमोन के लिए पौलुस की प्रार्थना ये थी और वही कार्य फिलेमोन करते हुए हम उम्मीद भी कर सकते हैं इस पत्री के अध्ययन के माध्यम से। और हमें अपने आप को भी जांचने की अनिवार्यता है कि हमारी भलाइयाँ क्या वो यीशु मसीह के धार्मिक स्वभावों के स्तर में है या नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पालन जो
के लिए आशीष पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईशो